नमक-हराम ड्रामे में अरसल तो था ही मुरीद के पीछे कि किसी तरह उसका राज फाश कर दूं। अब एमल भी उसके साथ मिल गई है, इसी बहाने वो उससे शादी ना करने का बदला भी ले लेगी और अगर कोई राज है वो भी पता लग जाएगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में ये सब जारी है। इसके अलावा अस्मा और मुरीद की भी आपस में बन गई है। वो लोग खाना खाने जाते हैं तो वहाँ अस्मा की नजर पड़ती है कि उसका बाप किसी अजनबी औरत के साथ उसी होटल में खाना खाने आया है। और तो और अमीन कुरैशी ये सोच रहा होता है कि आखिर मेरा कौन सा दुश्मन हो सकता है। तब मुरीद उससे पूछता है कि आपके जहन में कुछ आया कि कौन सा दुश्मन हो सकता है जो आपको बदनाम करने के पीछे पड़ा है। तो अमीन कुरैशी जवाब में ये कहता है कि जरा मैं माजी में अपना घोड़ा दौड़ा दूं कि आखिर पहले मेरे कौन कौन से दुश्मन थे जो अब आके अपनी उस पुरानी दुश्मनी के इवज मुझे जलीलो रुस्वा कर रहे हैं और लोगों की नजर में भी मुझे बदनाम कर रहे हैं। इसके अलावा टीजर में ये देखा जा सकता है कि अमीन कुरैशी यकदम मुरीद के घर घुसकर उस पर हमला करने लगता है कि तुम थे इस सब के पीछे। अब एक तो ये ख्वाब हो सकता है, दूसरा ये अगर सच है तो अस्मा आगे आ जाएगी और वो कहेगी कि आप मुरीद को कुछ मत कहें, ये मेरा शौहर है। अमीन कुरैशी भी फारिग वक्त में बैठकर ये सोचेगा कि मुझ जैसा बेवकूफ इंसान इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा जो अपने दुश्मन के हाथों इस्तेमाल होता रहा, उसको बिजनेस तक सौंप दिया मैंने, उसको अपनी बेटी भी दे दी, अपना दामाद बना लिया, मुझे तो डूब कर ही मर जाना चाहिए। हालांकि शुरू से अब तक की जो उसकी हरकतें रही उसको शुरू में ही डूब कर मर जाना चाहिए था, लेकिन उसके लिए इज्जत ज्यादा जरूरी है, इसलिए जब उसकी इज्जत बदनाम होने लगी तब भी उसके जहन में ऐसी बातें आ सकती हैं। और मुरीद ने भी इसीलिए उसका वीक पॉइंट पकड़ा और अस्मा को किडनैप करवा कर ये दिखाने की कोशिश की कि वो खुद भागी है। यूं अमीन कुरैशी की नाम नेहाद इज्जत पर तमाचा पड़ गया।